हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसे देश की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं जहां की सभ्यता दुनिया में सबसे पुरानी है। ऐसे देश में दुनिया का सबसे पुराना कपड़ा मिला है जो कि 5000 साल पुराना है। आज जो कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं वो भी इसी देश का देन है। इस देश के लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और यहाँ पर 5 मिलियन से भी ज्यादा लोग फेसबुक यूज करते हैं। अगर आप फुटबॉल के फैन हैं तो आपने मोहम्मद सलाह का नाम तो सुना ही होगा। तो ये भी जान लीजिए कि वो इसी देश के हैं। इस देश में रानी क्लियोपेट्रा को बहुत मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यता के देश के बारे में, जिसका नाम है इजिप्ट। सबसे पहले आपको बता दें कि इजिप्ट का ऑफिशियल नाम है अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। देश की कुल आबादी है 10 करोड़ के आसपास। इजिप्ट में 43% लोग शहर में रहते हैं तो वहीं 57% की आबादी गांव में रहना पसंद करती है। देश की आबादी 90% है। मुस्लिम मुख्य रूप से सुन्नी और बाकी बचे 10% ईसाई धर्म के हैं। इस देश का ज्यादातर हिस्सा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है तो वहीं एक हिस्सा एशिया में भी आता है। इजिप्ट अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के सबसे अधिक जनसंख्या वाला इस्लामिक देशों में से एक है। ये इसका अधिकतर हिस्सा नील नदी के किनारे वाले हिस्से में पड़ता है, जिसके दोनों तरफ रेगिस्तान पड़ते हैं। इजिप्ट की राजधानी है कैरो, जो दुनिया में सबसे बड़े शहरों में से एक है और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। एक बहुत ही घनी आबादी वाले शहर है और साथ ही इसे इजिप्ट की संस्कृति और राजनीति के केंद्र के रूप में जाना जाता है। कैरो शहर आपके इकोनॉमिक सेंटर है, सातों दिन और 24 घंटे जगह रहता है ये शहर और यहाँ के बाजारों में खास भीड़ रहती है। कैरो शहर के बीचों बीच नील नदी बहती है। नील पर क्रूज और क्रूज पर डिनर का इंतजाम लाजवाब है। भाई, अगर कभी आप इजिप्ट जाओ तो इसका लुत्फ जरूर उठाएगा। यहाँ के सबसे बड़ी मस्जिद साहिदीना अल हुसैन बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही शहर में स्थित स्टेट म्यूजियम भी देखने लायक है। यहाँ इजिप्ट के इतिहास से जुड़े 7 सामान है। म्यूजिक में एक साथ इजिप्ट 2,50,000 प्राचीन कलाकृतियों का अनूठा संग्रह है। इजिप्ट के लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। इस वक्त भी इस देश में कम से कम 5 मिलियन लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं। यहाँ पर किसी को किसी के खिलाफ गुस्सा भी दिखाना होता है तो सोशल मीडिया का ही सहारा लेते हैं। यहाँ कई बार शादी की प्रपोजल भी सोशल मीडिया में ही किया जाता है। दोस्त, वो इजिप्ट देश ही था जिन्होंने साल में 365 दिन के कैलेंडर को बनवाया था। आज जो हम महीने का हिसाब करते हैं, साल के एक एक दिन को गिनते हैं, वो सब इजिप्ट के लोगों को ही देन है। दरअसल सदियों पहले यहाँ के नील नदी में बाढ़ का खतरा हमेशा रहता था। इसी को एक निर्धारित समय सीमा में बांधने के लिए यहाँ के लोगों ने कैलेंडर का आविष्कार किया, ताकि इन्हें पता चल जाए कि साल में कितने दिन और किस महीने में बाहर सबसे ज्यादा आती है। और आज हम सब उसी कैलेंडर को मानते हैं। इजिप्ट में 2 ही सीजन होते हैं, या तो गर्मी जो कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में पड़ती है, तो वहीं ठंड जो कि नवंबर से मार्च के बीच में होती है। इसके अलावा यहाँ तीसरा कोई मौसम नहीं होता। क्या आपको पता है कि शादी में जो हम अंगूठी पहनते हैं उसकी शुरुआत भी इजिप्ट देश से ही हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ के लोग एक दूसरे की याद में अपने हाथों में अंगूठी पहनते थे, लेकिन बाद में ये दुनिया का रिवाज बन गया। वाकई में एक इजिप्ट ने बहुत कुछ दिया है इस मानव को। आज भी इजिप्ट के लोगों का मानना है कि कोई इंसान अगर मर जाता है तो सिर्फ उसके शरीर मरता है, आत्मा नहीं। इस देश के अनुसार इंसान की आत्मा हमेशा के लिए जिंदा रहती है और इसीलिए यहाँ पर मरने के बाद भी इंसान को बहुत अहमियत दी जाती है। यही वजह थी कि एक समय यहाँ पर मम्मीफिकेशन की शुरुआत हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोगों को लगता है कि मरने के बाद भी आप सब कुछ फील कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजिप्ट में राजाओं के मरने के बाद उनके नौकरों को भी उनके साथ जिंदा दफना दिया जाता था। पहले लोग नौकरों को सिर पर वार करके बेहोश कर देते थे और फिर दफना देते थे। जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता था? यहाँ के प्राचीन लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी नौकर राजा की सेवा करने के लिए रहना चाहिए। हालांकि इस बात को राजा के नौकर गर्व की तरह लेते थे। ये इजिप्ट के लोग बालों से बेइंतहा नफरत करते थे। बालों के प्रति उनकी नफरत इतनी थी कि जितनी 2 दुश्मन भी आपस में नहीं करते होंगे। उनके मुताबिक शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वो लोग शरीर से हर तरह की बाल को साफ कर देते थे। इजिप्ट के लोगों की तस्वीर में सिर पर जो बाल नजर आते हैं वो असली नहीं बल्कि विग है। ये लोग विग को टोपी की तरह पहनते थे, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि सूर्य की सीधी धूप उनके सिर पर ना पड़े। दोस्तों, हम आज परफ्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इजिप्ट देश की देन है। जी हाँ, यहाँ के लोगों ने ही कई साल पहले अपने आप को ताज़ा महसूस कराने के लिए एक परफ्यूम का आविष्कार किया था।
आपको बता दें कि इजिप्ट देश में मेकअप को हमेशा से ही दी जाती है, क्योंकि यह मानना है कि मेकअप करके न सिर्फ आप अच्छा दिखते हैं बल्कि इनके मुताबिक आप जल्दी बीमार भी नहीं होते। ये लोग सुरमा का इस्तेमाल करते थे। वो मानते थे कि हरा और काला सुरमा उन्हें सूर्य की किरणों, मक्खियों तथा हानिकारक संक्रमण से बचाए रखता था। एक रिसर्च में पता चला है कि इस देश में ही सबसे पहले कपड़े बनाने का काम शुरू किया गया था। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे पुरानी ड्रेस, जो कि तकरीबन 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, वो इसी देश से मिली है। कहा जाता है कि इस देश ने ही दुनिया को कपड़े पहनना सिखाया है। साथ ही दोस्तों, यहाँ के लोग दांतों को साफ खास तौर पर रखते थे। इन लोगों के लिए दांतों को साफ रखना इतना महत्वपूर्ण था कि वो मम्मियों को भी टूथपिक के साथ दफनाते थे। माना जाता है कि प्राचीन इजिप्ट के निवासियों ने ही एक तरह से दूध पेस्ट की शुरुआत की थी। इसे बनाने में वे बैल की खुरों का पाउडर, जले हुए अंडे की छाल और राख के मिश्रण का इस्तेमाल करते थे। इजिप्ट देश के लोग 2000 से ज्यादा देवी देवताओं को मानते हैं। यहाँ पर हर शहर के अपने देवी देवता हैं और यहाँ पर हर मौसम के अपने देवी देवता। यहाँ पर हर त्योहार के लिए अलग ईश्वर की पूजा की जाती है। मतलब है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा धार्मिक हैं और उनके लिए अपने धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। दोस्तों, इजिप्ट में कुत्तों से ज्यादा बिल्लियों को पाला जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि बिल्लियां आपके लिए भाग्य लेकर आती है। लोग बिल्लियों की मम्मी बनाते थे और उन्हें चूहों और एक कटोरी दूध के साथ दफनाया जाता था। उनका मानना था कि अगर इस दुनिया में कोई जानवर ऐसी भक्ति पैदा कर सकता है तो वो है बिल्ली है। इजिप्ट के लोगों के बीच में एक कैरम खेलना बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर लगभग हर घर में कैरम बोर्ड होता है, जिसका इस्तेमाल दिन में एक बार तो करते ही करते हैं। यहाँ पर जब भी परिवार एक साथ इकट्ठा होते हैं तो सभी मिलकर कैरम खेलते हैं। दोस्तों, कैरम के बाद इस देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है फुटबॉल। क्या आपने पहले मोहम्मद सलाह का नाम सुना है? आज के समय में इनको दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। अपने देश के लिए तो इन्होंने कमाल का खेला है। मोहम्मद को इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन स्ट्राइक्स में से एक माना जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने सब कुछ अपने दिन रात की मेहनत से हासिल किया है। लिवरपूल एफसी क्लब के लिए खेलते हुए तो मोहम्मद ना जाने कितने सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। लोगों के बीच में गणित सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली सब्जेक्ट है, या आज नहीं बल्कि पुराने समय से ही है। यहाँ के लोग दिन रात पर रिसर्च करते थे। पुराने जमाने में यहाँ के लोगों को मैथ का ज्ञाता माना जाता था। दोस्तों, आज भी हम कई देशों में महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इतने खुले मिजाज की थी कि शुरू से ही इस देश में महिलाओं को हमेशा की बराबर के अधिकार दिए गए। आज से 4 से 5000 साल पहले भी इस देश में महिलाओं के पास सब अधिकार हुआ करते थे। उस जमाने में भी यहाँ की महिलाएं जमीन खरीद सकती थी, जज बन सकती थी और अपनी वसीयत लिख सकती थी। अगर वो बाहर काम करती तो उन्हें मर्दों के समान वेतन दिया जाता था। वो तलाक भी दे सकती थी और फिर से शादी भी कर सकती थी। इतना ही नहीं, शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती थी, जिसमें वो शादी में लाई गई वस्तुओं के बारे में अपने विचार रख सकती थी। मतलब कि यहाँ के लोग पुराने समय से ही काफी ओपन माइंडेड थे। इजिप्ट के लोगों के बीच में भी राइस खाने का बहुत शौक है। ये दिन में एक बार तो राइस खाते ही खाते हैं। इनका मानना है कि राइस आपको तुरंत ताकत देती है। वैसे यहाँ सबसे पसंदीदा खाना भी राइस, मसूर की दाल और मैक्रोनी को एक साथ बनाए जाने वाला को शादी है। इजिप्ट के पिरामिड के बारे में तो सब जानते ही हैं। यहाँ एक ऐसी अद्वितीय और यादगार जगह है जहाँ हर किसी को छुट्टियों का आनंद लेने के लिए जाना चाहिए। ग्रेट पिरामिड के ग्रेट स्विंग्स, जो कि दुनिया के चमत्कारों में से एक है। दोस्तों, इजिप्ट में पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय और उपयुक्त समय दिसंबर और जनवरी होता है। दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे पुरानी सभ्यता का देश इजिप्ट। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट किया है इस देश में, और अगर किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।